अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम मिडाइवल इंडिया के एमसीक्यूज़ देखेंगे। मिडाइवल इंडिया के छठे चैप्टर थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेज इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, भक्ति सूफी परंपराएं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ? लगभग 4वीं शताब्दी में, लगभग 5वीं शताब्दी में, लगभग 6ठी शताब्दी में, लगभग 8वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगभग 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी एडी, ये एक नया मार्ग बताया गया मोक्ष प्राप्ति का। यानी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। पहले जोर दिया जाता था कि कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, फिर ज्ञान मार्ग है वो इसमें आया, और अब इन्होंने बता दिया कि भक्ति द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये भी मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण विश्व का स्वामी के नाम से निम्नलिखित में से किस देवता को जाना जाता है? विष्णु, शिव, जगन्नाथ, ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये जगत के नाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की आराधना को मूर्त रूप में जो करते हैं भक्ति आंदोलन का वह वर्ग क्या कहलाया? सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, आस्तिक, नास्तिक। तो इसका यानी मूर्त रूप में जो करते हैं, तो मूर्त रूप में कौन करते हैं? सगुण उपासक। भक्ति आंदोलन में ये दो वर्ग इनके उभरे। एक तो सगुण जो मूर्त रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, यानी ईश्वर को कोई आकार जैसे राम के रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में, ऐसे मूर्त रूप में। और दूसरा एक वर्ग है निर्गुण। निर्गुण मतलब जो अमूर्त मानते हैं, ईश्वर क्या है? निराकार, अमूर्त, तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ऐसे भक्ति आंदोलन में दो वर्ग सगुण और निर्गुण उपासक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत आलवार किसकी पूजा करते थे? शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। तो आलवार पूछा है, आलवार किसकी करते थे? विष्णु की। तो दक्षिण भारत से आलवार नयनार भक्ति संतों ने यह आंदोलन शुरू किया, जिसमें आलवार किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति संत नयनार किसके उपासक थे? शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के। तो नयनार किसके उपासक हैं? शिव के। तो ये याद रखना है, आलवार विष्णु के उपासक थे, नयनार शिव के उपासक थे। और ये कोई एक भक्ति संत नहीं है, ये भक्ति संतों का समूह है। आलवार 12 भक्ति संतों का समूह था, नयनार 63 सेंट ऑफ ग्रुप्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में प्रचलित लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कबीर, वासवन्ना, काल भैरव, अपार। तो ये लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत के कर्नाटक में शुरू हुआ, जिसके संस्थापक माने जाते हैं वासवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वासवन्ना ने धर्म और समाज संबंधी उपदेश किस भाषा में दिए? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। तो इन्होंने दिए ऑप्शन बी, कन्नड़। कन्नड़ में भक्ति संतों की ये भी विशेषता है कि इन्होंने स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अपने उपदेश दिए। तो कर्नाटक में आज भी कन्नड़ लैंग्वेज चलती है, तो वासवन्ना ने कन्नड़ में अपने उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीन। तो भारत में सबसे पहले इस्लाम आक्रमणकारी तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। 711 एडी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध प्रांत को जीत करके अपने राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक है। देखिए डॉट डॉट की मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा कानून है? शरीयत। इस्लाम धर्म के अनुयायी सारे शरीयत को फॉलो करते हैं। शरीयत क्या है? यानी इसमें दो बात आएगी। शरीयत को हम कैसे कहेंगे? शरीयत क्या है? इसमें आती है कुरान प्लस हदीस
यानी कुरान और हदीस दोनों मिलकर के क्या कहलाती है? शरीयत। तो कुरान क्या है? जो मोहम्मद साहब ने उपदेश दिए थे वो कुरान के रूप में संकलित है, और उन कुरान की बाद में व्याख्याएं होती रही हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो 7वीं शताब्दी में ये शिक्षा दी थी, और बाद में बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनकी समय समय पर व्याख्याएं की गई। तो वो सारी टीका, टिप्पणियाँ, कयास, वो सारी इनकी व्याख्याएं हदीस में आ जाती हैं। तो वो सारी मिलाकर के एक शरीयत कहलाती है, शरा या शरीयत। तो उसका पालन करना हर एक इस्लाम अनुयायी का मुख्य कर्तव्य माना जाता है, और मुख्य कानून ये इस्लाम के शरीयत। इस्लाम धर्म के कानूनी विशेषज्ञ या जानकार कौन थे? तो ये कहेंगे हम उलेमा। उलेमा वो वर्ग था जो शरीयत का जानकार था, यानी इस्लामी कानून क्या है? शरीयत, और शरीयत के विशेषज्ञ उलेमा। तो ये शरीयत के जानकार होते थे, कानून विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब मुसलमान व्यापारी जो भारत में मालाबार तट, केरल के किनारे बसे, उनसे संबंधित निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं। ऑप्शन ए कि मलयालम भाषा को अपनाया, बी मातृकुलीयता और मातृग्रहता को अपनाया, सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, और डी उपरोक्त सभी। तो जो अरब व्यापारी दक्षिण भारत में आकर के बसे, उन्होंने इन तीनों ही परंपराओं को अपनाया, यानी ये तीनों चीज़ें उन पर लागू होती हैं। तो हम कहेंगे राइट आंसर इज जी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ सूफ़ी शब्दावली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम ये टर्म्स जान लें, सूफ़ी संप्रदाय को हमें जानना है, तो ये टर्म्स हमें जाननी पड़ेंगी। सूफ़ी शब्दावली, खानगा देखिए, खानगा सूफ़ी संतों का निवास स्थान, जहाँ सूफ़ी संत रहते थे उनका निवास स्थान, और जनरली ये शहर के बाहर बनाया जाता था, आउटर साइड ऑफ द सिटी। खानगा सूफ़ी संतों का निवास स्थान। पीर गुरु को कहते हैं, मुरीद शिष्य या अनुयायी। सिलसिला शाब्दिक अर्थ जंजीर, वास्तविक अर्थ संप्रदाय, यानी सिलसिला इसको हम लिटरली तो हम कह सकते हैं कि ये जंजीर, यानी गुरु अपने शिष्य से ऐसे जंजीर से बंधा है, और जो शुरुआत होती है मोहम्मद साहब से। लेकिन इसको हम एक्चुअल में मीनिंग देखें तो सिलसिला मतलब संप्रदाय, जैसे सूफ़ी संप्रदाय 14 सिलसिलों में बंटा हुआ था, तो सिलसिला क्या है? इसके संप्रदाय। दरगाह यानी पीर की मृत्यु के बाद उनकी बनाई गई कब्र या मज़ार, फारसी शब्द है ये दरगाह, जिसका अर्थ होता है दरबार। नेक्स्ट टर्म देखिए, उर्स, पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाना, खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर, यानी उर्स का आयोजन करते हैं। इनकी दरगाह पर बहुत से अनुयायी, इनके श्रद्धालु जाते हैं, तो इनकी पुण्यतिथि पर तो वो एक मेला सा बढ़ता है, उसको कहेंगे उर्स। वली, ईश्वर का मित्र हुए सूफ़ी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, वो वली कहलाए। बेशरिया, सूफ़ी संत जो शरीयत को नहीं मानते थे, वो बेशरिया कहलाए। और बाशरिया, ये दोनों टर्म देख लीजिए आप, सूफ़ी संत जो शरीयत को मानते थे, यानी ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ी शरीयत क्या है? इस्लामी कानून। तो सूफ़ी संत में ये दो वर्ग थे, एक तो बेशरिया जो शरीयत को नहीं मानता था, यानी ये बेशरिया नहीं मानने वाला, और बाशरिया ये मानने वाला। ये टर्म्स हैं, आप समझिए। बेशरिया मतलब बे का मतलब विदाउट, नहीं, जैसे बेईमान, बेशरम, यानी जिसके शर्म नहीं है, बेशरम, बेईमान, ईमान नहीं है, तो बेशरिया मतलब शरिया को वो नहीं मानते। इसी प्रकार बाशरिया, तो बा का मतलब होता है सहित, जैसे हम सुनते हैं ना कि भाई कोर्ट ने अपराधी को, अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, तो बाशरिया मतलब शरीयत के साथ। तो बाशरिया मतलब सहित, और बेशरिया मतलब बिना। मुल्फुजात, सूफ़ी संतों की बातचीत को कहते हैं। मकतूबात, सूफ़ी संतों द्वारा लिखे गए पत्र हैं। और तज़किरा, सूफ़ी संतों की ये जीवनियों का संकलन, समरण, तज़किरा। तो ये तीन टर्म्स भी आप याद रखेंगे। मुल्फुजात यानी बातचीत, मकतूबात यानी पत्र उनके लिखे, और तज़किरा उनकी जीवनियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमान शासकों द्वारा धर्म आधारित कर लगाया गया था। ज़कात, जजिया, खम्स, खिराज। तो धर्म आधारित कर है जजिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी जनता जितनी भी होती थी, उनको जिम्मी ठहरा दिया जाता था, उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी यानी एक संरक्षित वर्ग, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
शासकों की होती थी और इसके एवज में ये कर लेते थे जजिया। फारस से आए मुसलमानों को भारत में किस नाम से जाना गया? पारसिक, ताजिक, अफ़गानी, तुरुस्क। तो ये पूछ रहा है फारस से आए, तो फारस से आए लोगों को क्या कहा गया? पारसिक। पारसिक। ऐसे भारत में जिस ओरिजिन से ये आए उसी आधार पर इनके मुस्लिम समुदाय के वर्ग बने। तो ताजिक, ये ताजिकिस्तान से आए थे। अफ़गानी, ये जो अफ़गानिस्तान से आए। तुरुस्क, ये तुर्की से आए, तुर्की। तो ऐसे जहाँ से भी आए उसके आधार पर उस मुस्लिम समुदाय को उस समूह के नाम से जाना गया। तो ऐसे ये इथनिकल ग्रुप, नरजातीय समूह भारतीय मुस्लिम समुदाय में पाए गए और एक भारतीय मुसलमानों की श्रेणी भी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी समुदायों के लिए भारत में एक अधिक सामान्य प्रचलित शब्द था। मलेच, ईरानी, अफ़गानी, सुन्नी। तो कॉमन टर्म है एक मलेच, यानी जितने भी विदेशी भारत में आए उन सबको सामूहिक रूप से कह दिया जाता है मलेच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय शुरू करने वाले सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय भारत में शुरू किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में अजमेर में आकर के इन्होंने अपनी खानगाह बनाई, फिर दरगाह भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये भी एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे और इसके बाद दूसरे फेमस चिश्ती संप्रदाय के ये निजामुद्दीन औलिया हैं। तो इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, लाहौर, अजोदन। तो इनकी दरगाह है दिल्ली। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीब नवाज के नाम से निम्नलिखित किस सूफी संत को जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो गरीब नवाज ये किसका टाइटल है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है अजमेर में जिनकी दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला शासक था? गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। तो सबसे पहला शासक पहले कौन आया था? हम जानते हैं अकबर भी यहाँ 14 बार आया, लेकिन इससे भी पहले सबसे पहले दिल्ली सुल्तान आया था मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों ने किन स्थानीय परंपराओं को आत्मसात कर लिया था? शेख के सामने झुकना, दीक्षितों के सर का मुंडन, यौगिक व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो ये सारी गतिविधियाँ सूफी संत हैं वो करते थे, अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल वेद के रूप में किस ग्रंथ को जाना जाता है? कुरल, नलिरा दिव्य प्रबंधम, तोंद, राड्डी, पोड्डी, शिल्पकादिकारम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नलिरा दिव्य प्रबंधम। इसको 5वां वेद या दक्षिण का तमिल वेद भी इसको कहा जाता है। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली स्त्री भक्त थी? अंडाल, कराईकाल, अमैयार, राबिया, मीरा। तो विष्णु की भक्ति करने वाली ये थी अंडाल, जो उनको अपना प्रेमी मान करके उनकी भक्ति करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री भक्त कराईकाल अमैयार ने किस देवता की भक्ति में कठोर तपस्या की? शिव, विष्णु, कृष्ण, विरूपाक्ष। तो कराईकाल अमैयार इन्होंने किसकी भक्ति की? शिव की। ये नयनार परंपरा में विश्वास करने वाली भक्ति, महिला भक्ति संत। दक्षिण भारत के किस शक्तिशाली राजवंश ने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए? चोल शासक, चेर शासक, पांड्य शासक, होयसल शासक। तो इसका राइट आंसर है चोल शासक। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने विष्णु और ये शिव के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। कांस्य की शिव की नटराज के रूप में प्रतिमाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया? चोल शासक, चेर शासक, होयसल शासक, राष्ट्रकूट शासक। तो इसका भी राइट आंसर है चोल शासक। चोल शासकों ने नटराज की फॉर्म में कांस्य की मूर्तियां बनवाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं किस चोल शासक द्वारा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई गई? प्रांतक प्रथम, प्रांतक द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, राजराज चोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतक प्रथम। इसने इन भक्ति संतों की धातु प्रतिमाएं हैं वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की शिक्षा किस ग्रंथ में संकलित है? बीजक, राग गोविंद, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरबानी। तो कबीर की शिक्षा है वो बीजक में संकलित है। कबीर की शिक्षाओं का संकलन बीजक का भाग नहीं है। दोहा, साखी, सबद, रेमानी। तो दोहा ये इसका भाग नहीं है। साखी, सबद, रेमानी ये तीनों किसके भाग हैं? बीजक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम बताइए। रामानंद, दयानंद, रामानुजन, रैदास। तो कबीर के गुरु माने जाते हैं रामानंद, भक्ति संत रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में हिंदी में उपदेश दिए और इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इनको समकालीन भी नहीं मानते हैं, कबीर और रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का ग्रंथ जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, उपरोक्त सभी। तो जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है तो इसको हम कहेंगे कबीर ग्रंथावली। बी इज़ द राइट आंसर। ये कबीर बीजक जो है वो यूपी में बनारस साइड में, वहाँ इनकी शिक्षाओं का संकलन, और ये कबीर ग्रंथावली ये राजस्थान के दादू पंथियों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये तो इजी है, हमें पता ही है, गुरु नानक देव, ये हम कह सकते हैं राइट आंसर। किस सिख गुरु ने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की शिक्षाओं का संकलन आदि ग्रंथ साहिब के रूप में संकलित किया? आदि ग्रंथ साहिब इसके रूप में संकलित किस सिख गुरु ने किया? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने। तो पूर्ववर्ती जितने शिक्षक इनके गुरु थे उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने, यानी ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। उन्होंने नानक और अन्य पूर्ववर्ती इनके जितने गुरु थे उनकी शिक्षाएं संकलित करके आदि ग्रंथ साहिब इस नाम से संकलित किया। इसी को बाद में फिर 10वें गुरु ने 9वें गुरु तेग बहादुर तक की शिक्षाएं इसमें इंक्लूड करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया, जो आज भी हम देखें गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ, जिसकी सारे सिख अनुयायी संप्रदाय फॉलो करते हैं, इसकी पालना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ है ये किसने स्थापित किया था? ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ये 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। क्योंकि इससे पहले मुगलों के साथ इनके संबंध तनावपूर्ण रहे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, तो उनको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक सैनिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया ये गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ स्थापित करके। खालसा का मतलब होता है पवित्रों की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख संप्रदाय में बिना कटे केस, कृपाण, कच्छा, कंगा, लोहे का कड़ा, यह 5 प्रतीक किस गुरु ने प्रारंभ किए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो सिख संप्रदाय में ये 5 कै माने जाते हैं। 5 कै यानी 5 कै से शुरू होने, केस, कृपाण, कंगा, कच्छ और लोहे का ये कड़ा। ठीक है, तो ये किसने शुरू किए? गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उन्होंने ये हर एक खालसा अनुयायी के लिए ये 5 चीज़ें जरूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजन, संत रैदास, रामदास। तो मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। भक्ति संत जो असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे, शंकरदेव, शंकराचार्य, दादू दयाल और भक्त चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकरदेव, जिन्होंने असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में शामिल है कीर्तन घोष, कवितावली, नलिया दिव्य प्रबंधम, गीत गोविंद। तो दक्षिण ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले शंकर देव, जिनकी मुख्य रचना है ये कीर्तन घोष, ये राइट आंसर है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भक्ति आंदोलन एवं सूफी परंपराओं